नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस समाप्त कर दिया था। 370 भी हटाई गई, हटाई क्या गई उसको संशोधित कर दिया गया, हटाया तो जाता नहीं है, निष्प्रभावी कर दिया, ये कहना ज़्यादा उचित होगा, और 35 ए हटा दिया। और उसके बाद से जम्मू कश्मीर में कितने बड़े बदलाव आए हैं, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि विगत वर्ष करीब 2 करोड़ पर्यटक वहां पहुंचे थे। बहुत बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन चलाए गए हैं उसका नतीजा है कि न केवल घाटी बल्कि भारत के दूसरे हिस्सों में भी अब आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं। इनके सरगना, इनके हिमायती, इनका वित्त पोषण करने वाले, वो सब या तो ठिकाने लगाए गए हैं या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, उन पर आज चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में किस तरह के बदलाव हो गए हैं ऑलरेडी, और विशेषकर जो पाकिस्तान परस्त थे उनको किस तरीके से ठिकाने लगाया गया है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। और ये भी कि जल्दी ही यानी 2024 में वहाँ जब विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी। हालांकि जो बदलाव इधर देखने को मिल रहे हैं उनको लेकर के तो अब पाकिस्तान में भी चर्चाएं हो रही हैं, और जो पीओजेके का इलाका है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, वहाँ भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। वहाँ के लोग तो बल्कि ये कह रहे हैं कि हमें अब भारत में ही मिलना है। तो इस पर चर्चा करने के लिए जाने माने रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, और वार सिचुएशंस हों या काउंटर टेररिज्म हो, इनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके। इसके अलावा अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के लौटे, और ऐसे विरले अधिकारियों में हैं जो पूर्वी लद्दाख में भी रहे हैं, घाटी में भी रहे हैं, और वार सिचुएशंस में भी उन्होंने अपना एक रोल अदा किया है। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव सर। श्रीवास्तव सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास्तव सर, आप तो बहुत लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के लगभग सभी हिस्सों में रहे हैं। उस समय का जम्मू कश्मीर और आज का जम्मू कश्मीर, किस तरह का अंतर आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सच्चाई है चौधरी साहब। आज और जो पहले का जम्मू कश्मीर है उसमें बहुत बदलाव है। पहली बात तो अब आज का जम्मू कश्मीर बिल्कुल इंटीग्रेट हो चुका है भारत के दूसरे हिस्सों की तरह। जैसे दूसरी स्टेट हैं बिल्कुल वैसे ही, यूँ तो वो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, मगर जिस प्रकार से हर चीज़ जो लागू है बाकी स्टेट्स में वो भी उनमें लागू है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है कि डेवलपमेंट को देख के बड़ी खुशी होती है कि आज से मैंने करीब करीब 50 साल से मैं इसको जम्मू कश्मीर को बड़े नज़दीक से देख रहा हूँ। मेरे 6 टेन्योर हुए हैं। मुझे कश्मीर घाटी में भी, रजौरी पुंछ के अंदर, फिर सांबा के अंदर, फिर लद्दाख के अंदर। मगर जो मैंने अब देखा है, मैं 3-4 बार लास्ट 4 साल में भी चला गया हूँ। बहुत खुशी होती है जब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर की प्रोग्रेस। आज वहाँ पर डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है कि ऐसा लगता है कि अगर का को मापदंड की तुलना हो भारत के दूसरे प्रांतों के साथ, जब जम्मू एंड कश्मीर भी प्रांत बन जाएगा आने वाले समय में इलेक्शन के बाद, तो ऐसा लगता है कि पहले 5 जो प्रांत है उनके अंदर स्थान होगा। अगर आप देखें सबसे पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या बदला है। सड़कों का जाल बिछ गया है, जहाँ पर चौड़ी सड़कें नहीं थी चौड़ी सड़कें हुई हैं।
आज की तारीख में मेट्रो है, वो जो रेल लाइन है वो आपकी जो अनंतनाग से बारामूला जा रही है, अभी कुपवाड़ा की तरफ भी काम चल रहा है और फिर वो उधमपुर से जोड़ी हुई है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि आज IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज बहुत बन गए, कम कम 7-7, 8-8 बन गए। जब पहले क्या होता था कि जम्मू एंड कश्मीर से बच्चे पढ़ने जाते थे दूसरे स्टेट में, IIM में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, आज दूसरे प्रांतों से जम्मू एंड कश्मीर में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बात। उसके बाद हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से टूरिज्म हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, प्रधानमंत्री ने भी ये बोला कि 2 करोड़ के करीब करीब टूरिस्ट आए हैं। एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये G20 की मीटिंग हुई थी यहाँ पर, वो बहुत ही सराहनीय रही। और जो वहाँ से डेलीगेट्स आए थे दूसरे देशों से, वो इस चीज़ को लेके गए हैं कि भाई आज जो अमन और शांति कश्मीर घाटी में इतनी तो कहीं भी नहीं, अगर कहीं पर स्वर्ग है तो वो कश्मीर घाटी में। तो अभी तक जो कंट्रीज ने एक प्रकार से एडवाइजरी लगा रखी थी और जिसके कारण फॉरेन टूरिस्ट नहीं आते थे, अब उसमें बदलाव आएगा क्योंकि वो वापस गए हैं, बहुत अच्छा फीडबैक दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो 2 करोड़ है, ये 4 करोड़ होने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। और आज की तारीख में आपको किसी होटल में जगह नहीं मिलती है, आपके पास हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री ये बहुत अच्छा कर रही है। अब जो एप्पल, पहले क्या होता था वहां पर अगर कोई स्ट्राइक होगी या सड़क बंद होगी तो एप्पल वहीं सड़ जाता था। आज वो बहुत बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं, हॉर्टिकल्चर के सेंटर बन गए हैं। और सच्चाई ये है कि आज एक ऐसा माहौल लग रहा है कि जैसे फेस्टिव का माहौल होता, पूरा कश्मीर घाटी एक तरफ ऐसी लग रही है कि उन्नति की तरफ जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हुई है, जब कहते हैं ना कि आज हम सोचते हैं कि वहां पर इलेक्शन नहीं हुए हैं, हाँ होंगे क्योंकि अभी डीलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म हुआ है और अब एक बिल भी पास होना पार्लियामेंट में जिसके तहत जो कि कश्मीरी पंडित हैं उनको भी जगह मिलेगी, बाकी POJ के से जो सीटें हैं उनको भी एक प्रकार से रेगुलाइजेशन होगा। तो सच्चाई ये है कि वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे शायद सच्चे मानों में डेमोक्रेसी है क्योंकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, पंचायत इलेक्शन हुए हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं और वहाँ पर जो काम होता है वो पंचायत लेवल पे हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे लगता है कि जो ताना बाना बना है, ये पूरा का पूरा जो आज की तारीख में जो डेवलपमेंट हो रही है वो काबिल तारीफ है। दूसरा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई स्कूलों में, पहले स्कूल बंद हो जाते थे, आज स्कूल बंद नहीं होते, वहां पर बच्चे स्कूलों में जाते हैं और जो करिकुलम पढ़ाया जाता है वो देश की तरक्की का पढ़ाया जाता है। और सच्चाई ये है कि जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी जहाँ स्कूल के बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था गलत, और ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिसको हवाला पैसे मिलते थे और ये बच्चों को एक प्रकार से गलत दिशा में ले जाते थे, आज वो खत्म हो चुका है। NIA ने ये पूरा पैसा चोक कर दिया इनका और आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हिस्ट्री बन गई, इसको पता भी नहीं कि कहाँ गए, कैसे गए। और सच्चाई ये है पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल 0% हो गई, आज बच्चे स्कूलों में जाते हैं ना कि पत्थर फेंकते हैं। और इसी प्रकार से जो रेडिकलाइजेशन चल रहा था साउथ कश्मीर में, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खत्म हो गया है, बहुत फर्क आया है, करीब करीब अब जो रह गया है वो 5-10% रह गया, उसको भी हमने आगे देखना है। और मॉस्क के अंदर जहां पर लोगों को गलत पढ़ाया जाता था या गलत शिक्षा दी जाती थी, उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो सच्चाई यह है कि बहुत बदलाव आया है, बड़ी खुशी हो रही है कि आज वही जम्मू कश्मीर जहां पर आतंकवाद का गढ़ था, आज वो शांति की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट। और जब मैं आतंकवादियों की बात करूं, किसी जमाने के अंदर आतंकवादी वहां कम से कम 300, 350, 400 तक थे, जिसमें लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन मैंने देखा है 91, 92 में, फिर 99 जब कारगिल के बाद हम वापस कारगिल से आए तब आतंकवाद और फैल चुका था। तो अब आज की तारीख में 40 से 50 के करीब ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी रह गए जिनके पास ना हथियार है ना अम्यूनिशन है, उनका मोराल बिल्कुल डाउन है। अभी वो हाइब्रिड वारफेयर की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फेल हो गया है। OGW और जो स्लीपर सेल जो कि एक प्रकार से इस चीज का फायदा उठाते थे टेररिज्म का, उनको चुन चुन के उनके ऊपर एक्शन लिया गया है।
और कुछ एक ऐसे लोग थे जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे और बातें एंटी इंडिया की करते थे, पैसे भारत से लेते थे, तनख्वाहें भारत से लेते थे, और उनके किथन केन जो थे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हुए थे, उनको भी बर्खास्त किया गया है, उनको भी एक प्रकार से निकाल के फेंक दिया। तो मैं ये कहूँगा चौधरी साहब, बहुत खुशी हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर आज बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है और वहाँ पर खुशहाली आ रही है, बच्चों पे औरतों पे खुशी का माहौल है। श्रीवास साहब, जब मोदी सरकार वहाँ बड़ा स्टेप लेने जा रही थी, बल्कि ले लिया था, तब किस किस तरह की बातें कही गई थी? वहाँ के एक नेता थे, कह रहे थे कि कोई कंधे पर तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। एक ने कहा था कि मोदी चाहे 10 बार प्रधानमंत्री बन जाएं, 370 को तो छू भी नहीं पाएंगे। एक पार्टी के नेता ने कहा था कि वहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ तो घर घर में तिरंगा लहरा रहा है। लोग अब राष्ट्र की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में ही 370 और 35 को हटा दिया। कोई खून की नदी नहीं बही वहाँ पर, एक गोली कहीं चलानी नहीं पड़ी है। तो ये जो इस तरह की बातें कर रहे थे, ये लोगों को भड़काने की चेष्टा कर रहे थे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे, या इनका ज़मीन से कोई लेना देना ही नहीं है? ये जानते ही नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर का आम आवाम था, वो तो टेररिज्म से तंग आ चुका था। हाँ बिल्कुल, जो आपने बात बताई चौधरी साहब, ये सभी बातें सच है। पहले तो वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, दूसरा उनका ग्रास रूट लेवल पे जो कनेक्शन था वो हट चुका था। वो अपनी बात सोचते थे, उनको ये नहीं पता था असली में आवाम क्या चाहता है। आवाम शांति चाहता है, आवाम खुशहाली चाहता है। तो ये एक प्रकार वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे थे, इनको कुछ नहीं पता था ग्राउंड पे क्या, और आज भी इनको कुछ नहीं पता, चाहे वो कोई से परिवार से है, क्योंकि कुछ एक परिवार कश्मीर घाटी के अंदर भी उन्होंने जो कार्रवाई कर रहे हैं, और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर का। आज आप देखो कश्मीर कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। और सच्चाई यह है कि जो बड़े बड़ी बातें कर रहे थे कि भारत के झंडे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं इसको उठाएगा, खून की नदियां, आज वहाँ खून की नदियां नहीं, वहां पर दूध की नदियां बह रही, वहां पर खुशहाली है, वहां पर तरक्की का माहौल है, वहां पर बच्चों के अंदर एक प्रकार से आप देखो एक फूल की तरह खिल रहे हैं बच्चे। और ये जिस प्रकार से अभी जो 4 साल भी पूरे हुए आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के और 35 से एब्रोगेट होने के, तो बच्चे तो स्कूलों में आके खुशी मना रहे थे, तो आपको साफ दिखता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, ये स्पॉन्टेनियस है, ये किसी ने कोई प्रेशर में आके नहीं। तो ये सच्चाई है कि आज एक बदला हुआ जम्मू एंड कश्मीर है, और ये ऐसा जम्मू एंड कश्मीर है कि जो तरक्की की तरफ जाए। सबसे बड़ी जो फर्क आया है वो एक है, देखो किसी समय बात होती थी श्रीनगर को लेने की कश्मीर में और जो पाकिस्तान में, आज भारत बात कर रहा है पीओजे के, और गिलगित पाकिस्तान भारत माना चाहिए। और उसकी वजह है क्योंकि वहां पर लोग बहुत परेशान हैं। वहां पर जो पीओजे के अंदर है, चाहे वो मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, कोटली है, बेम्बर है, पुंछ है, वहां पर हालात बहुत खराब है। वहां पर जो ना बिजली है ना पानी है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, लोग सड़कों पे आ रखे हैं। और वहां पर जो आटा की कीमत जो है 370 रुपए पर केजी है, और जहां वहां बिजली पैदा होती है वो बिजली पहले पंजाब में जाती, यहाँ 5 गुना ज्यादा महंगी बिजली बनती है। जो इनकी मेन नदी थी नीलम नदी, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। तो शिया पॉपुलेशन जो है गिलगित बाल्टिस्तान में, जो भारत की कारगिल और बटालिक से मिलती हुई है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। और वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां से आया है, लोग उससे परेशान है। वो कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो जॉब है वो चीनी कर रहे हैं। तो सच्चाई है, आज वहां से आवाज आ रही है वो भारत में मिलना चाहते हैं, और वो सच्चे मन से हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो भारत का हिस्सा थे, इल्लीगल पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था, और अब वो चाहते हैं भारत में मिले, क्योंकि वो भी चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, वो भी चाहते हैं अमन और शांति से रहना,
वो भी चाहते हैं इज्जत से रहना, और उनको मालूम है अगर वो भारत की तरफ आते हैं तो उनको सब चीजें मिलेंगी। जब उनको पता लगता है कि भारत कितनी उन्नति कर रहा है, ये तो सोशल मीडिया में आप कहीं भी देख लो, लाहौर, कराची, आप इस्लामाबाद, जो जो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, वो सब बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा अगर हमें भी प्राइम मिनिस्टर मिलता तो हम भी कहीं चलते। मतलब ये है कि आज जो पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान है, जहां से आवाज आती है ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, मुझे लगता है अब भारत को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और आने वाले समय में पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाहिए। और इसके लिए उनको कुछ एक सीटें छोड़नी चाहिए अभी जो असेंबली ऑप्शन में, क्योंकि रेजोल्यूशन पास हो रखा है 1994 का हमारे पार्लियामेंट में कि पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है। जो सीटें छोड़ी जाती हैं 26 सीटें जो असेंबली में, उनको भरा जाए। अब जब असेंबली इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जब टाइम आए पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अब भारत नहीं, आवाज पार से आ रही है और वो मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिशा। दूसरा, हम एक बार भूल जाते हैं एक बात को कि ये कश्मीर घाटी में ही डेवलपमेंट नहीं हुई है, ये डेवलपमेंट जम्मू के इलाके में भी काफी हुई है। अब बहुत ज्यादा इलाका कठुआ, सांबा, आपका जम्मू, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, इस इलाके में भी बहुत ज्यादा खुशहाली और डेवलपमेंट हुई है। और जिस प्रकार से ये बनिहाल टनल को बड़ा बना के इसको 24/7 कर दिया, जोजिला टनल बन रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे ज्यादा खुश हूं कि जिस प्रकार से लद्दाख के इलाके में तरक्की हुई है, क्योंकि पहले लद्दाख जो था 4-5 महीने ही कनेक्टेड था श्रीनगर से, उसके बाद वो बंद हो जाता था। आज वहां पर जो टनल बन रही है जोजिला में, उससे 24/7 कनेक्टिविटी हो जाएगी। दूसरी जो कनेक्टिविटी हो रही है कुल्लू मनाली से, जो रोहतांग पास में एक टनल बन गई है, एक दूसरी और टनल बननी है, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा जो ले है वो दोनों तरफ से 24/7। तो जो इस बार आप लद्दाख के अंदर भी रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म आया है, जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में आया है, और वहां पर भी बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि जो लद्दाख है वो देखने लायक है। वहां पर चाहे वो वेस्टर्न लद्दाख है या ईस्टर्न लद्दाख है या नुब्रा वैली है, वो भी एक प्रकार से टूरिस्टों के लिए खोला जा रहा है। तो मुझे लगता है वहां पर भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जोरों से हुई है और वहां पर भी लोग बहुत खुश हैं। तो चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर है, चाहे वो कश्मीर वैली है या लद्दाख का एरिया है, हर जगह बहुत ही ज्यादा तरक्की और उन्नति हुई है इन 4 सालों में। चौधरी साहब। शिवाज साहब, जम्मू कश्मीर को लेकर के, वहाँ मानव अधिकारों को लेकर के, सेना को लेकर के, तथाकथित ज्यादती को लेकर के दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था। खास तौर से जो पश्चिम का मीडिया है, उसको उस प्रोपेगेंडा के चलते जो है कई बार उनमें देखने को मिलता था कि भारत के खिलाफ, खास तौर से जब से मोदी सरकार आई है तब से कुछ ज़्यादा ही आक्रामक अंदाज में जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ भी प्रकाशित और प्रसारित किया जाता था। लेकिन इन 4 सालों में हम ये देख रहे हैं कि चाहे ओआईसी हो, ओआईसी के कुछ देशों को छोड़ दीजिए जो जिनका प्रोपेगेंडा कुछ दूसरे ही निजी हितों को की वजह से चलता रहता है, पर ओवरऑल अगर देखें तो 57 देशों का जो ये संगठन है, उसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको किसी का सहयोग नहीं मिला है, समर्थन नहीं मिला है। और उसकी हालत क्या हुई है जम्मू कश्मीर नीति को लेकर के या अपनी अंदरूनी गलत नीतियों को लेकर के, कि वो कभी चीन के सामने कटोरा लेकर के भीख मांगता है, कभी यूएई के सामने खड़ा मिलता है, सऊदी के सामने, अमेरिका के सामने, टर्की के सामने गिड़गिड़ाता रहता है। ये नौबत आज उसकी हो गई है। यानी पाकिस्तान ने कश्मीर को अगर तूल देने की कोशिश की तो वो खुद बर्बाद हो गया। और जिन आतंकवादी संगठनों के कंधों पर बंदूक रख करके वो भारत को ब्लैकमेल करना चाहता था, अब तो वो आतंकवादी संगठन और उनके सरगना भी बिलों में घुस करके किसी तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं।
हाँ, बिल्कुल, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का गढ़ है और उसने इसी हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी पाकिस्तान में, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में साँप पालेंगे और ये सोचेंगे कि ये साँप आप आपके नेबर को ही डसेंगे, एक दिन वो आपको भी डसेगा। तो पाकिस्तान में तो वो समय आ गया, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अब बहुत बोल्ड हो रखा है, जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएँ हो रही हैं, इस्लामिक स्टेट, खोरासन भी, अल-कायदा भी, जो तालिबान गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान में जब घी के दिए जलाए जा रहे थे, आज उनको पता चला कि टेररिज्म क्या होता है। और सच्चाई यह है कि जब तक पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट का फर्क नहीं बंद करेगा, तब तक पाकिस्तान के अंदर शांति आ ही नहीं सकती। पाकिस्तान टूटने के कगार पे। वो फाइनेंशियली आपने ठीक बोला कि $186 बिलियन का कर्जा है, कटोरा लेके जा रहे हैं कि कुछ पैसे मिल जाएं, और वो लोन जो IMF ने दिया है वो भी अमेरिका की बनते हैं, या इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ग्रे लिस्ट से निकाला है। और ये सच्चाई है कि ये लश्कर तोबा जो कि भारत के अगेंस्ट भेजते हैं आतंकवाद, उनको गुड टेररिस्ट बोलते हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो इनको एक प्रकार से मार मार रहा है उसको बैड टेररिस्ट। तो सच्चाई है पाकिस्तान जो है एक ऐसा देश है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी भी मैं ये कहता हूं कि जब भारत के जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ रही है, कोई अब ये जो किसी जमाने के अंदर आतंकवाद के साथ साथ ह्यूमन राइट वायलेशन की भी बात होती थी जम्मू और कश्मीर में, अब वो बात पुरानी होगी, अब कोई उसको सुनता नहीं है, कोई तबूज नहीं देता है पाकिस्तान को। आप एक चीज का यकीन करें, जब OIC की मीटिंग चल रही थी इस्लामाबाद में, उसी समय सऊदी अरेबिया और UAE की एक टीम बैठी हुई थी श्रीनगर में, जो इन्वेस्टमेंट के लिए समझौता करने आई थी, और वो कर गए $3 बिलियन का, जो कि वो टूरिज्म इंडस्ट्री में लगाएंगे, मॉल बनाएंगे। तो ये सच्चाई है कि ये खोखले जो तरीके थे पाकिस्तान के, वो एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान इज कम्प्लीटली एक्सपोज। मगर मैं फिर ये कहूंगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसपे भरोसा नहीं। अभी भी वो K2 पे चला हुआ है कश्मीर और खालिस्तान मूवमेंट के लिए। वो ड्रोन से ड्रग्स भेज रहा है, अम्यूनिशन वेपन भेज रहा है, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो आप ये को IB सेक्टर है जो कि जम्मू कश्मीर का, और इवन LC पे। तो पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश करेगा मरते मरते भी भारत को के अंदर आतंकवाद फैलाने की। मगर ये अलग बात है कि अब भारत ज्यादा अच्छा तैयार है, भारत का PR बहुत अच्छा है, भारत के आज रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं दूसरे देशों से प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद, कि आज वो एक सबसे बड़े लीडर बन के उभरे हैं वर्ल्ड के। और भारत की इकोनॉमी आज 5th लार्जेस्ट है, जो कि $3.5 ट्रिलियन हो गई है, और $3.75 ट्रिलियन, और वो आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट बनेगी 2026-27 तक, जबकि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो भारत एक उभरता हुआ भारत है, भारत एक बढ़ता हुआ है। आज भारत की रिस्पेक्ट है। भारत एक ऐसा देश है जो आज कुछ एक दिनों के अंदर भारत का चंद्रयान वो लैंड करेगा मून पे, जो कि 2-3 कंट्री हमारे से पहले कर चुकी हैं, और वो भी साउथ पोल पे करेगा, जहां आज तक किसी का नहीं किया। तो ये सच्चाई है, भारत एक बहुत ही आगे निकल चुका है पाकिस्तान से। मगर पाकिस्तान एक ऐसा आतंकवाद देश है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें चौकन्ना तो रहना पड़ेगा। मगर ये सच्चाई है, आज पाकिस्तान को कोई भी सीरियसली नहीं लेता वर्ल्ड के अंदर। OIC में भी इसको कोई नहीं सुनता है, और सबको पता है ये OIC के जितने भी मेंबर हैं, उनके सबके भारत से बहुत अच्छे रिलेशन है, एक्सेप्ट आप एक पाकिस्तान को छोड़ दो और किसी हिसाब से टर्की छोड़ दो। टर्की भी एक ऐसा देश है, जब उसका अर्थक्वेक आया था तो सबसे पहले भारत ही था जिसने सारी मदद भेजी थी। मगर वो अलग बात है, ऐसे देश भूल जाते हैं। मगर ये सच्चाई है कि आज भारत जो है एक ऐसा देश है जिसकी मान्यता पूरे वर्ल्ड में है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो टेररिज्म के साथ लगाव पे है। अगर कहीं टेररिज्म की बात होती है तो पाकिस्तान का नाम आता है। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज सर, ये बात बिल्कुल सही है। जब स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया जा रहा था 5 अगस्त 2019 को, तब तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, और समय समय पर 2019 से पहले पाक परस्त भारत सरकार को एक तरीके से ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, करते रहते थे। लेकिन इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। जम्मू कश्मीर की नदियों में बहुत पानी बह चुका है,
पूरी दुनिया का नज़रिया चेंज हो रहा है। पाकिस्तान तो वैसे ही पस्त है और जो यहाँ पाक परस्त थे, वो भी अब बिल्कुल किनारे और ठिकाने लगाए जा चुके हैं। सिवाज सर, जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद सर।